हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लॉ रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 के सत्र में आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम ये नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, साक्ष्य की परिभाषा दीजिए और साक्ष्य के प्रकार बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि आप एविडेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है, तथ्य से आप क्या समझते हैं। सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य को उदाहरण सहित अंतर साबित कीजिए, उनके मतलब उनमें डिफरेंस बताइए। अब एविडेंस के अंदर तथ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो आपको तथ्य के बारे में पता होना चाहिए, और जो तथ्य के टाइप होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या मुख्य अंतर है दोनों में, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चित सबूत में अंतर। जैसे आप सब जानते हैं कि उपधारणा कर सकेगा मतलब मे परज्यूम, सेल परज्यूम, ये हमारे एविडेंस के मुख्य भाग रहते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनमें क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन है, रेस्ट जेस्टे के सिद्धांत को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वीकृति क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। छठा क्वेश्चन है, मृत्युकालीन घोषणा से आप क्या समझते हैं। किन परिस्थितियों में मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य अधिनियम में ग्रहणीय है। मृत्युकालीन घोषणा का महत्व माना जाता है साक्ष्य विधि में और इसे ग्रहणीय भी माना गया है क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, यह हमारी एक धारणा है। इसके कारण मृत्युकालीन घोषणा को हम ग्रहण करते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थितियों में अनुश्रुत एविडेंस को सुसंगत माना गया है। जो अनुश्रुत साक्ष्य होता है वो कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, इसको कोर्ट में अलाउ नहीं किया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें अनुश्रुत साक्ष्य को भी ग्रहण किया जाता है, तो उन परिस्थितियों का उल्लेख करना है आपको इसके अंदर। 8th क्वेश्चन है आपका, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज में अंतर। 9वां क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें मुख्य साक्ष्य दस्तावेज जिस साक्ष्य पे प्रभावी होते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय में अधिक महत्व दिया जाता है, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है उनमें मुख्य साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य से अधिक महत्व दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन आता है, सबूत का भार क्या है। एक वाद या कार्रवाई में सबूत का भार किस पे होता है। अब जो भी एविडेंस पेश करने होते हैं उनको साबित करने का, उनको पेश करने का भार किस पे होता है। ये एक मुख्य क्वेश्चन रहता है, कार्रवाई का मुख्य भाग होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विलंबन और पूर्ण न्याय को समझाइए और दोनों में अंतर बताइए। 11वां क्वेश्चन, विबंध और पूर्व न्याय में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन है, सक्षम साक्षी को उदाहरण सहित समझाइए। और 13 लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां, जिसमें पूछा गया है कि सील से आप क्या समझते हैं, उसको समझाइए। इस प्रकार आपका जो एविडेंस का पेपर बनेगा उसके क्वेश्चन 70% इन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि पूरे 5 साल के पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 70% यही क्वेश्चन बार बार में पूछे जा रहे हैं, तो इनके अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।